हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी जो आंखें हैं ये कैमरे की तरह है। तो इसका जो लेंस सिस्टम है, यहाँ पर जो इमेज है ये आपकी रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन आई में जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, तो ये आपकी रेटिना पर फॉर्म होती है। जो लाइट है ये आई में एक थिन मेम्ब्रान के थ्रू एंटर करती है और ये जो थिन मेम्ब्रान है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब यदि हम आईबॉल की बात करें तो इसकी शेप अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होती है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये जो आपका कॉर्निया है इसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम आइरिस कहते हैं। और जो आइरिस है ये एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो प्यूपिल है इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो जो आइरिस है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। जो आपकी प्यूपिल है ये लाइट के अमाउंट को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। ये मतलब कि कितना अमाउंट लाइट का एंटर करेगा, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, इसको आपकी प्यूपिल कंट्रोल करती है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो आई लेंस है वो ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म करता है और ये कहाँ पर फॉर्म होती है, आपके रेटिना पर फॉर्म होती है। अब जैसे कि हमने अभी बात की कि जो आइरिस है वो आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। तो जब लाइट बहुत तेज होती है, मतलब ब्राइट चमकीली होती है, तो जो आइरिस है ये सिकुड़कर प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती है जिससे कि कम लाइट एंटर करती है। और जब लाइट डिम होती है तो जो आइरिस है एक्सपैंड होती है और प्यूपिल के साइज को बड़ा करती है जिससे कि क्या है, ज्यादा लाइट एंटर करती है। जो हमारा आई लेंस है ये फिब्रिश जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। तो इसका जो कर्वेचर है इसको कुछ हद तक सिलेरी मसल्स मॉडिफाई करती हैं। तो जब इसका कर्वेचर में चेंज आता है तो जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। जब मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तो जो लेंस है ये थिन हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। उस वजह से हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। और जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो जो सिलेरी मसल्स है ये सिकुड़ जाती है जिससे कि हमारा आईज का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो आई लेंस है ये थिकर हो जाता है जिससे कि हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और उस वजह से हम नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। तो हमारी आंखों की ये जो एबिलिटी है, योग्यता है कि हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं, इस चीज को अकोमोडेशन कहते हैं। सो अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अब यदि हम बात करें लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि यदि हम नियर पॉइंट ऑफ आई की बात करें कि हमारी जो आईज है वो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक बिल्कुल साफ दिख सकती है, तो जो आपका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और यदि हम फार पॉइंट की बात करें, मतलब कि कितने दूर तक हमारी आईज ऑब्जेक्ट को साफ तरीके से देख सकती हैं, उसको हम फार पॉइंट ऑफ आई कहते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो आपका इन्फिनिटी रहता है। इसी के साथ ओल्ड एज के दौरान जो क्रिस्टलाइन लेंस है, मतलब कि हमारी आंखों का जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा कि कैटरैक्ट किस चीज को कहते हैं। जो एक कैटरैक्ट है इसकी वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है और हम कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू अपने विजन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मायोपिया की। जो मायोपिया है इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो जो मायोपिया है, यहाँ पर जो पर्सन है वो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है लेकिन उसे दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है। अब जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि आई लेंस इमेज कहाँ फॉर्म करता है, तो नॉर्मली जो इमेज है वो आपकी रेटिना पर फॉर्म होती है। लेकिन मायोपिया के केस में जो यहाँ पर इमेज होगी वो आपकी रेटिना के सामने बनती है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जो आपका मायोपिया डिफेक्ट है इसे हम कॉनकेव लेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मतलब कि यदि किसी पर्सन को मायोपिया है तो यदि सुटेबल पावर के कॉनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को सही किया जा सकता है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो ऐसे पर्सन जिन्हें की हाइपरमेट्रोपिया है वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ों को वो साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं। जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है यहाँ पर जो आपकी इमेज है ये बिहाइंड द रेटिना बनती है। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मतलब कि एप्रोप्रिएट पावर के कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया की। अब एज के साथ साथ जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज होती रहती है। तो इस चीज को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। और करेक्टिव आई ग्लासेस के बगैर उन्हें चीजों को देखने में दिक्कत आती है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो आईज की टाइम के साथ क्या है कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। तो उस केस में सुटेबल पावर के बाइफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है। जो आपके बाइफोकल लेंसेज होते हैं उसमें दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। तो आपको ये कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस कहते हैं और इसको हम कॉन्केव लेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है इसको हम स्टेबल पावर के कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिस्पर्सन की। सो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो जब लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट में विभाजित होती है तो उस चीज को हम डिस्पर्सन कहते हैं। जो आपका रेनबो है ये भी आपका डिस्पर्सन की वजह से फॉर्म होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जब उनके थ्रू सनलाइट जाती है तो जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिस चीज को हम रेनबो कहते हैं। तो ये चीज आपकी किस वजह से होती है, मतलब कि जो आपके रेनबो हैं आपके डिस्पर्सन की वजह से फॉर्म होते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। मतलब कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पहुंचते हैं, हम उन्हें रिसीव करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, मतलब कि तारों का टिमटिमाना है, ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट की वजह से होता है। इसके साथ जो आपका एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आपने ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किस वजह से होता है। तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ें किस वजह से होती हैं। ये चीज़ें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो जो आसमान का नीला कलर है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेटनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये सारी चीज़ें आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो आपने ये चीज़ें लर्न रखनी है कि ये चीज़ें किस वजह से होती हैं। ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती हैं। अब यदि हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनसे कि बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और जहां से जो बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल रहता है ऐसे सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टिंडाल इफेक्ट की। तो हमें पता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है माइन्यूट पार्टिकल्स का। अब ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स है इसमें आपके स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल और एयर्स के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और जब भी लाइट की बीम इनसे स्ट्राइक करती है, मतलब कि इन पार्टिकल्स के साथ टकराती है, तो जो बीम है इसका एक विजिबल पाथ हमें नजर आता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये जो फिनोमिना है इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन आई है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ परफॉर्म करती है। आपके पास ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।